यकीन है अपने दीन पर। रात चल रही है ना, वक्त कौन सा है? रात का वक्त है। एक भी बंदा मुझे यहां बताए कि सुबह नहीं होने वाली है। हर एक को यकीन है सुबह होगी कि नहीं होगी। जो रब तबारक व तआला अंधेरियों के बाद उजाले लाता है, इसी यकीन के साथ इस जमाने में जियो कि आज उम्मत पर अगर अंधेरियां छाई है तो कल उजाला आएगा। और रब तबारक व तआला इन अंधेरियों से और लगे हुए गहन से साफ फरमाएगा। चांद को भी गहन लगता है ना, और जब चांद को गहन लगता है तो अंधेरा छाता है, चांद साफ नजर नहीं आता, लेकिन वो ज्यादा देर का नहीं होता। गहन जब छट जाता है, चांद अपने आबो ताप के साथ फिर चमकता है। लिहाजा उम्मत मुस्तफा के आज हालात को देख करके बाज लोग यहां नर्वस होते हैं। अब मेरी ड्यूटी इतनी है जलसों में, इसलिए जाता हूं। मेरी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि आपको मैं ये बात बता दूं। एक अधिकारी है बेचारे, उन्होंने कहा कि आप बहुत भड़काते लोगों को, भड़काऊ बयान होता है। मुझे बताना मेरे अजीजों, अगर मैं भड़काया होता तो 200 जलसों को खिताब करके आ रहा, हिंदुस्तान में पता नहीं क्या से क्या हो जाता। हाँ, मैंने उनसे कहा मैं इतना भड़काना चाहता हूं, हमारा नौजवान तुम्हारे नंगेपन को छोड़कर आमिना के लाल के अखलाक में आ जाए। इतना भड़क जाए बस काफी है हमारा। अगर इसको भड़काना कहा जाता है तो हम सुबह शाम भड़काएं, सुबह शाम लोगों को ये बात की तरगीब दें। आ जाओ उस दरबार में जहां पर कोई आया है तो सिद्दीक बनकर निकला है, जिसके कदमों से वाबस्ता होकर खत्ताब का बेटा फारूक आजम बना हो, जिनके दरबार से वाबस्ता होने के बाद अबू तालिब के शहजादे हैदर कर्रार बनते हो। उस दरबार से क्या नहीं मिलता मेरे अजीजों, वहां से क्या नहीं मिलता। बात सिर्फ इतनी है, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी ड्यूटी में बता रहा हूं। ये दौर ऐसा है इब्तिला व आजमाइश का, इम्तिहानों का। देखना अभी कितने इसमें से निकलते हैं और कितने जमे रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इम्तिहान लेता है। जंगे खंदक में आप तारीख पढ़ेंगे, ये तीसरी बड़ी जंग है इस्लाम में। जंगे खंदक के मौके पर कुफार और मुशरिकीन 12,000 की तादाद में आए थे, जब सहाबा इकराम की तादाद 4,000 से ज्यादा नहीं थी। और महीने भर तक खंदक खोदते रहे। सख्त ठंडियों के दिन थे और फाका कशी ऐसी कि इसी खंदक के खोदने के मौके पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट पर पत्थर बांधे थे। और उस वक्त जो मुनाफिकीन थे जो साथ में आए थे, क्योंकि बदर में उन्होंने कामयाबी देखी थी और उसके बाद कुछ जंगों में माले गनीमत उन्हें हाथ आया था, तो हुजूर के साथ आ गए थे। लेकिन जब ये जंग का मैदान सख्त हो गया, कुफार और मुशरिकीन ज्यादा हो गए, तो क्या कहने लगे कि नहीं हमारे घर में औरतें अकेली हैं, हमको जाना पड़ेगा। सूरतुल अहज़ाब में पूरा वाक़या मौजूद है। इज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून, यहां से आयतें शुरू होती, कहते हैं कि हमारे घर में औरतें तना है, हमको जाना पड़ेगा। एक एक खसकता रहा, एक एक जाता रहा, और जो डटे रहे, जो जमे रहे, वो सहाबी रसूल थे। ऐसा जमे रहे। मुनाफिकीन वहां से छोड़कर जाने लगे। जंग के हालात सख्त से सख्त बनाए गए थे। रब तबारक व तआला फरमाता है, हुनालिक बतुलियल मुमिनून व ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा। ये वो मकाम था जब मोमिनीन को हिला दिया गया था। आपको पता है साद इब्ने मुआज की नस कट गई थी और उसका खून का फव्वारा हुजूर के चेहरे पर तक आता था जब वो सामने आते थे। लेकिन इन्हीं जख्मों के हालत में वो महीना भर तक खड़े रहे। खाने पानी के लिए उनके यहाँ हालात ऐसे थे कि एक खजूर पर 10 सहाबा गुजारा कर लेते, एक खजूर पर। और एक सहाबी ने भी ये नहीं कहा, सामने जो जमात है उस दौर की बीजेपी रही हो, जिनके पास सारे पूंजीपति जमा हो गए, मुशरिकीन के सब कुछ वहां था। अरे रात को जब पकाते थे तो रोटियों की खुशबू इधर भी आती, इधर भूखे सहाबा थे। एक सहाबी ने भी नहीं कहा चलो उधर जाकर के खाना खा के आते। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया
मुझे अंदाजा है कि तुम्हें भूख की शिद्दत ने परेशान किया होगा। जानते हो सहाबा क्या कहते हैं? आका जब तेज भूख लगती है तो हम आपका चेहरा देखते हैं। जिसके पास रसूल पाक हो तो फिर ना उसे बोटी बुलाती है ना रोटी बुलाती है। सहाबा इकराम का इम्तिहान हुआ। जो मुनाफिकीन छोड़कर जाने वाले थे चले गए। रब तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया है कि ना ही उनकी औरतें तन्हा थी, ना ही उनके घर बेछत थे, कुछ नहीं था, बहाना बनाया। और फिर रब तबारक व तआला ने ऐसी आंधी भेजी जिससे कुफार और मुशरिकीन के पैर उखड़ गए, सब बिदक गए उनके जानवर। और ऐसी हालत में वो रफू चक्कर हुए, मैदान से भागते हुए, माल सब कुछ छोड़कर। और फिर अल्लाह ताला ने मदीने वालों को फतह मुबीन अता फरमाया। रसूल पाक के सहाबा को वो अजीम फतह अता फरमाई। मैं एक और बात बताता हूँ, महीना भर तक खंदक भी खोदते रहे, महीने भर तक जंग का मुकाबला करते रहे। और उसके बाद जब थके हारे जख्मों से चूर मदीने जा रहे थे, बीच रास्ते में ही जिब्राइल अमीन आए। अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब तबारक व तआला का हुक्म है कि अपने सहाबा को लेकर बनु नुज़ैर के मुकाबिल में चले, एक और जंग में जाना है। मदीने पहुंचे नहीं, 5 किलोमीटर का फासला है सिर्फ खंदक के मकाम से लेकर मदीना। अभी बीच रास्ते में जिब्राइल अमीन आए, हुजूर से कहा कि यहां से रब ताला फरमाता है बनु नुज़ैर के मुकाबिल में आप जंग में चले। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए, सहाबा को देखा, जख्मों से चूर चूर हैं, कपड़े फटे हुए हैं, किसका हाथ रस रहा है खून से, किसी का पैर। हज़रत अबू हुरैरा ने इसको बाद में बयान फरमाया है कि सहाबा कहते थे उस वक्त सबके नाखून उखड़ गए थे। ये सारी चीजें मौजूद थी सहाबा के अंदर। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रोक करके पूछा कि क्या ख्याल है? जिब्राइल अमीन का हुक्म आया है, अल्लाह का हुक्म आया, जिब्राइल अमीन ने सुनाया है, क्या है यहीं से हमें बनु नुज़ैर के मुकाबिल में जंग में जाना है? सहाबा ये तो कहते हैं कि या रसूल अल्लाह महीने भर तो खंदक खोदते रहे, महीने भर उनका मुकाबला करते रहे, जरा बीवी बच्चों से तो मिल के आए, जख्म पट्टी तो करके आए, मरहम पट्टी करके आए, खा पी करके आराम करके आए, फिर दूसरी जंग में जाएंगे। नहीं मेरे अजीजों, सहाबा से जब रसूल पाक ने फरमाया तुम्हारा क्या ख्याल है, हर सहाबी कहता है या रसूल अल्लाह देर किस बात की, चले अभी यहीं से चलते हैं, यहीं से चलते हैं। मैंने यही पूछा उन सहाबा से, क्या जख्मों का दर्द नहीं होता था? घर से दूर और जुदाई का ये गम नहीं सताता था? घरों को तन्हा मदीने में छोड़कर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ महीनों गुजारते थे, कोई तकलीफ नहीं होती थी? तो सहाबा का ये नारा है आज के मुसलमानों के लिए मेरे अजीजों, हर सितम हर मुसीबत गवारा है, या रसूल अल्लाह बस तुम कह दो कि तू हमारा।